आप देख लो शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों में मुर्दों को जगह नहीं है रखने की, ये हालत है आज। अब ऑक्सीजन की जरूरत है, वो दाल चावल दे रहा है कि हम चावल देंगे दाल देंगे। देश का प्रधानमंत्री, आज देश बहुत बड़े संकट में फंस गया है। आज देश की सत्ता पे आपने उन लोगों को बैठा दिया है जो हिंदुस्तान, सड़कें किसी के बाप की थोड़ी हैं, कोई नेता ने अपने घर से पैसा लेके थोड़ी बनवाया, हम इनकम टैक्स देते हैं तभी बनती हैं। आज अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। प्रधानमंत्री जो है वो पहले ये देखे कि देश की रेल क्यों नहीं चल रही। रेलवे ना चलने से देश की जीडीपी गिर गई है। इन दो सड़कों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काम की बातों में गुमराह ना करें। जैसे कि अब ऑक्सीजन की जरूरत है, वो दाल चावल दे रहा है कि हम चावल देंगे दाल देंगे। देश का प्रधानमंत्री, 2 महीने यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, वैक्सीन की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, क्योंकि महामारी है देश में मोदी जी के अनुसार। जय वो मोदी है जो राहुल गांधी जी महामारी का जब लोगों को प्रभाव बता रहे थे तब ये मजाक बना रहा था कि राहुल गांधी जी देश में डर और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। आज वो है, राहुल गांधी जी की हकीकत दिखाई दे रही है। अब प्रधानमंत्री ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा आपसे, अब प्रधानमंत्री वैक्सीन की बात नहीं कर रहा जो बिहार में फ्री में दे रहा था। अब वो बात कर रहा है गेहूं देंगे, दाल देंगे, चावल देंगे 5 रुपए किलो। तो इस प्रकार का चरित्र है देश के प्रधानमंत्री मोदी का। और जो कुछ भी कहते रहते हैं इन फालतू सवालों में वास्तविकता दब रही है। इसे आप लोगों को चिंतन करना चाहिए यूट्यूबर्स को। लेकिन सत्यपाल मलिक का आज फिर लेटर एक वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह दोनों गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये पूरा देश जानता है मोदी और शाह गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी जानता है और आपके ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जानते हैं। राजनाथ सिंह तो हंसता था जब नरेंद्र मोदी संसद में झूठ बोलता था। राजनाथ, अबे ये क्या बोल रहा है देश का प्रधानमंत्री। आज आप देखिए ये सब लोग अंबानी अडानी के हाथों बिक चुके हैं। आज इन लोगों के जमीर समाप्त हो चुके हैं। न्यायपालिका को बचाने के लिए आज देश के तमाम वकीलों को आंदोलन करना पड़ेगा। अपनी शिक्षा को बचाने के लिए नौजवानों को आंदोलन करना पड़ेगा। दिक्कतें चारों ओर से हैं, जानबूझ के लाई गई हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ धोखा किया है। आज अगर देश का नौजवान इस चीज़ को, वास्तविकता को नहीं समझेगा तो आगे आने वाले दिनों में नौजवान किसी योग्य रहेगा नहीं। ये समझने की जरूरत है। आंदोलन करना पड़ेगा, आपने कहा। आंदोलन हो तो रहे हैं, एसबीआई के बैंक वालों ने कर लिया, LIC वालों ने कर लिया, आप कर ही रहे हो। ऐसा है, आंदोलन हो रहे हैं वो कुचले जा रहे हैं। उन आंदोलनों को जो एक तरीका है वो उस तरीके से देश में नहीं लिया जा रहा। बाबा रामदेव का आंदोलन होता है वो 24-24 घंटे देश में दिखाया जाता है। आज किसान सड़क पर बैठा है वो खालिस्तानी है और जो नौजवान आंदोलन करते हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है। तो किस तरह से वास्तविकता को कुचला जा रहा है और ये राजनीति कर रही है। और ये हमारे देश की जनता को देखना चाहिए। आज जातिवाद धर्म में बंटने का समय नहीं है। आज देश बहुत बड़े संकट में फंस गया है। आज देश की सत्ता पे आपने उन लोगों को बैठा दिया है जो हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान के संविधान से नफरत करते हैं। हमें आपस से में तरह तरह से लड़ा कर कभी ऊंच नीच, कभी जातिवाद, कभी धर्म के नाम पर हमारा देश लूट लिया गया है। अब हमारे को कमज़ोर किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में हम इस लायक भी ना रहें कि आंदोलन कर सकें। ये देश का आखिरी आंदोलन होगा अगर कुचला गया तो क्या किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से कोई रूपरेखा चेंज होगी, बदलाव आएगा? किसान आंदोलन की रूपरेखाएं जो भी हैं वो तय करते हैं हमारे संयुक्त मोर्चा। समझ में आया? सिंधु बॉर्डर पे तय होता है। वहीं से जो भी आता है पूरे नेता उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। इस विषय में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है आगे की क्या रणनीति है, किस तरह से अभी आगे आंदोलन को और तेजी के साथ लेना है। अच्छा। क्योंकि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, सभी किसान चुनाव में व्यस्त हैं, चुनाव भी लड़ रहा है किसान। तो इसलिए अभी इस मामले की कोई जानकारी नहीं जो आपने सवाल किया। अच्छा, तो जो आपने बोला आंदोलन वगैरह चल रहा है और सत्ता में जो बैठे हैं वो आपको बांटने का काम कर रहे हैं, कुचलने का काम कर रहे हैं। सत्ता में इससे पहले कांग्रेस भी थी, संयुक्त मोर्चा भी आ चुका है, अब बीजेपी भी है। तो सत्ता परिवर्तन की जरूरत है या आपको लगता है व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत? मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस देश में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है कि देश का वोटर है ना किसी भी पार्टी का एक अस्थाई ना बन जाए कि नहीं हम बीजेपी के, नहीं हम बीजेपी के, नहीं हम सपा के, नहीं हम सपा के। जब तक इस देश का वोटर स्वतंत्र नहीं होगा तब तक ना बेटी सुरक्षित होगी ना आपके नौजवानों का भविष्य सुरक्षित होगा। वोटर को वोट देते वक्त न्यूट्रल होना चाहिए, प्रत्याशी का चेहरा देखना चाहिए और जब उसे पता है कि ये मेरे जीवन को आगे ले जा सकता है या देश के लिए सही है तब वोट देना चाहिए। केवल वोटर को डेवलपमेंट, वोटर को सही होने की ज़रूरत है, बाद बाकी सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। जात के नाम पे वोट, धर्म के नाम पे वोट अगर देश में नौजवान नहीं करेगा, नौजवान अपने भविष्य के लिए वोट करेगा तो निश्चित रूप से सभी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी और देश एक उच्च मार्ग की ओर चलेगा, विश्वगुरु की ओर हम जा सकते हैं अगर इस नियत के साथ वोट डाला जाएगा। जब तक हम इस नीति से वोट डालेंगे, पत्थर धर लो छाती पे, मुलायम सिंह जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, हम राजपूत हैं,
इस नाम पे जब तक हम वोट डालेंगे तो ऐसे ही ये देश लुटता रहेगा। हमारी बेटियों के ऊपर राजनीति होती रहेगी, हमारे बच्चों के भविष्य इसी प्रकार से पकौड़े तलने में व्यर्थ होते रहेंगे। अच्छा, तो अभी हालात बने हुए, क्या लगता है आपको आंदोलन खत्म हो जाएगा? आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन खत्म होने के विषय में जितने भी लोग सोच रहे हैं देश में या सोचते हैं कि ये आंदोलन खत्म होगा, वो न्यायाधीश मूर्ख आदमी है। ये आंदोलन देश को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। ये रोटी की लड़ाई है, सीधे तौर पर रोटी की लड़ाई है। आज ऑक्सीजन का भंडारण, आज वैक्सीन का भंडारण, आप देख लो शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों में आप मुर्दों को जगह नहीं है रखने की। ये हालत है आज केवल भंडारण के कारण। जब आपकी रोटी जब गोदाम के अंदर कैद हो जाएगी, तिजोरी के अंदर कैद हो जाएगी, तो किन परिस्थितियों में आ जाएगा देश का गरीब किसान, आम नागरिक, ये कोठी में बैठे हुए लोग किन परिस्थितियों में फंसे हुए। तो ये किसान आंदोलन अपनी जो मांगे उनको पूरा कराकर ही वापस जाएगा। बलपूर्वक सरकार यहाँ से हमें उठा सकती है, लेकिन उसके बाद जो परिणाम आएंगे उन परिणामों की जिम्मेदार भारत सरकार होगी, नरेंद्र मोदी होंगे। देश ये बंटवा चुके हैं पहले भी। धमकी दे रहे हो क्या सरकार? बिल्कुल, ये देश बंटवा चुके हैं, गोधरा कांड करा चुके हैं, पुलवामा जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, बालाकोट की झूठी स्ट्राइक करके देश को बेवकूफ़ बना चुके हैं। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में किया है। इनका चरित्र देखो, अमित शाह का चरित्र देखो। अब देश के किसान के ऊपर ये गुंडागर्दी की जा रही है, ये संविधान के ऊपर हमला किया जा रहा है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। आपकी चुप्पी आपको गुलाम बना रही है। आज देश को बोलना पड़ेगा, किसान पीछे नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। चरित्र तो अभी जो 5 राज्यों के चुनाव है उनकी जनता देख रही है। आप खुद बंगाल होके ऐसा चुनाव आप देखिए, आपके देश में आज ईमानदारी नाम की चीज नहीं है। आपके सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विश्वसनीय नहीं है। वो एक संगठन के तहत इसमें न्यायपालिका में कार्य करते हैं। वरना अगर संवेदनाएं हिंदू की हैं, भावनाएं हिंदू की हैं, तो भावनाएं मुसलमानों की भी हैं। ऐसे कैसे राम मंदिर पे फैसला ऐसा आ जाएगा जो नहीं आना चाहिए? समझने की ज़रूरत है। लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ रही थी, तब अंग्रेज़ों को मारने के लिए मंदिर पे बम गिरवा दिया था, मस्जिद की रक्षा की थी। हम हिंदू ऐसे होते हैं, हम हिंदू मंदिर और मस्जिद पर राजनीति नहीं करते। ये लुटेरे हैं जिन्होंने हमारे देश को किन परिस्थितियों में ला दिया। आज किस सिस्टम से आप ईमानदारी की इच्छा रखते हैं? आपका पुलिस डिपार्टमेंट रात में वाल्मीकि समाज की बेटी को जला देता है, ये अधिकार नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन पुलिस और डीएम और कप्तान और किसी भी XYZ सिस्टम में मौजूद व्यक्ति को। आपने कैसे धर्म के खिलाफ जाके एक बेटी को जला दिया, समझना पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट कह तो रहा है कि यूपी में लॉकडाउन लगना चाहिए। योगी सरकार ने तो खारिज कर दिया उस मुद्दे को। मानते नहीं, कायदे कानून गुंडे हैं, सत्ता में बैठे हैं। हम तो बराबर कह रहे हैं, देश की जनता को बताना चाहते हैं कोई हिंदुत्व खतरे में नहीं है, कहीं आप खतरे में नहीं है। जय श्री राम के नाम पे आपको किन परिस्थितियों में ला दिया वो समझने की जरूरत है। ये नहीं मानते न्यायपालिका कोर्ट कचहरी, ये केवल अपने शत्रु को मारने के लिए, हम जैसे नौजवानों की आवाज़ दबाने के लिए, कन्हैया जैसे नौजवानों को देशद्रोही बनाने के लिए, जिनसे ये लड़ नहीं सकते उनको जेल में बंद करा देते हैं या मार देते हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, महात्मा गांधी जी, कमलेश तिवारी, तमाम लोग हैं देश में, वो मारे जा चुके हैं, इनसे लड़ने वाले लोग। अच्छा, बंगाल होके आया, बंगाल की जनता समझ गई, उनका चरित्र नहीं समझ। बंगाल की जनता पहले से ही समझी है। आज तक बंगाल में इनका कोई स्थिति नहीं है, और आगे आने वाले दिनों में भी देख लेना, चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ाया तो 30-35 सीटें मिल जाएंगी, इससे ऊपर नहीं। 40 पार नहीं करेंगे, देखना 2 में ही ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर 40 पार कर जाते हैं फिर आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? हमारा कोई स्टैंड नहीं रहेगा, वो राजनीतिक लड़ाई थी, हम तो अपना विरोध दर्ज कराने गए थे। लगातार गए हैं वहाँ पे, आपके नेता भी गए हैं, बोले हैं बीजेपी को हराना है कि किसी को जिता दो। हमारा किसान की किसी में तो तृणमूल कांग्रेस है, अगर बीजेपी वहाँ जीत जाए। नहीं, आप तृणमूल कांग्रेस नहीं कह सकते, सिद्दीकी भी लड़ रहे हैं, ओवैसी भी लड़ रहा है, और CPI भी है, कांग्रेस भी है। अगर बीजेपी वहाँ जीत जाती है तो आपके किसान मोर्चे का फिर क्या रुख रहेगा? इसमें तो आपकी हार ही कही जाएगी ना। नहीं, आप लोग किस तरह से यार कोई भी चीज ऊपर डाल देते हैं कि अगर वो ममता बनर्जी चुनाव हारेगी कि किसान हार गया, क्या यार बात है यार? है ना बीजेपी। अरे हम लोग तो भाजपा का विरोध कर ही रहे हैं ना। भाजपा जीत गई, लेकिन तो इसका मतलब आपकी तो वो बंगाल है ना, फिर वो पंजाब में 0 आया। जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी लड़ाई कहाँ से है? पंजाब से शुरू हुई ना, 0 आए ना, आए 0, उसके बाद आए हरियाणा में, हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहे, यूपी में। जब हमारे यहाँ पर चुनाव होगा तो आप इस तरह की बात कर सकते हैं। बंगाल में तो अभी मतलब है ही नहीं। लेकिन किसान अपने देश को, पूरे किसान को जगाने के लिए राकेश टिकैत जी और हमारा संयुक्त मोर्चा पूरे देश में जा रहा है। उससे आप राजनीति मत कहिए। आप हम अपने किसान समुदाय को जगाने के लिए अगर जाते हैं तो महापंचायतें करते हैं, उसे राजनीति से ना जोड़ा जाए।